Assalamualaikum students and very good morning to all of you. Today I am going to start our fourth chapter, that is Karma Yogi Lal Bahadur Shastri, written by Shankar Dayal Sharma. तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको टाइटल देख के ही मालूम हो गया होगा कि ये चैप्टर कर्मयोगी यानी कि जो कर्म में यानी काम करने में मानते थे ऐसे महान लाल बहादुर शास्त्री के बारे में है। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए LLB की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तो जो ये शंकर दयाल शर्मा है जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, ये इन्फॉर्मेशन लिखी है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, वो खुद हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति रह चुके हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी शुरुआत की शिक्षा यानी कि स्कूल की जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो उन्होंने मध्य प्रदेश में ही पूरा किया। आगे पढ़ने के लिए वो आगरा गए, फिर इलाहाबाद गए और लखनऊ भी गए। लखनऊ विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने MA और LLB किया। उसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने PhD की और ऐसे बहुत सारी उन्होंने सर्टिफिकेट लिए हैं। फिर भारत लौटकर वो राजनीति में सक्रिय हो गए यानी पॉलिटिक्स में एंटर हो गए। विधायक और संसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद तक जाकर समाप्त हुई। ये जो शंकर दयाल शर्मा है वो पहले तो अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की तो पहले विधायक बने पॉलिटिक्स में, फिर सांसद बने, फिर शुरुआत में उन्होंने राजनीतिक यात्रा के अंदर शुरुआत में वो राज्यपाल बने, फिर उपराष्ट्रपति बने और फिर राष्ट्रपति के पद पर पहुँचे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी जिसमें से कुछ इस प्रकार है। देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य, समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठता, सेवा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री एक उनकी स्पेशलिटी क्या थी, वो किस लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं, तो अपनी कर्मठता के बारे में, यानी कि वो हमेशा ही कर्म में मानते थे, काम करने में मानते थे, बैठे रहने में नहीं मानते थे। और उनके इसी गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक कॉमन मैन थे। कॉमन फैमिली में से आते हुए भी एक देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे, सिर्फ और सिर्फ उनके यही गुण के कारण कि वो हमेशा काम करने में मानते थे। और इस इकाई से हमें क्या क्या सीख मिलती है, तो काम के प्रति हमें समर्पण रहना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। अब हम देखेंगे हमारा चैप्टर। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी के सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री जी से जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। तो शुरुआत में हमें लेखक क्या कहते हैं स्टूडेंट्स की जो ये लाल बहादुर शास्त्री हैं, अगर हम उनके नाम के साथ कर्मयोगी नाम जोड़ दे तो वो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है। क्यों सही है कि हमें उनका पूरा जीवन अगर हम देखें तो हमें सिर्फ कर्म से भरा हुआ दिखता है, यानी कि काम काम और काम।
अगर शास्त्री जी बहुत ही कॉमन फैमिली में से आते थे, लेकिन उनके यही गुण के कारण वो देश के प्रधानमंत्री बने। और उनका रहस्य उनके उसी बात में छुपा हुआ है कि वो एक कर्मयोगी थे, और वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते थे और अचानक अभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों से बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्टूडेंट्स कैसे थे? वो ऐसे नहीं थे दूसरे लोगों की तरह के बैठे रहते थे और आलस करके बैठे रहते नसीब के भरोसे कि नसीब में होके तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ये ऐसे नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री अपने हाथ की लकीरों यानी कि नसीब, उनके नसीब पर भरोसा नहीं करते थे। लाल बहादुर शास्त्री अपने कर्म पर भरोसा करते थे, अपनी कर्म की शक्ति पर भरोसा करते थे, और ऐसे ही कर्म के भरोसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ते थे। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा की ये संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यानी लाल बहादुर शास्त्री, ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ना, ये लाल बहादुर शास्त्री का है। तो लाल बहादुर शास्त्री कैसे थे? पूरी जीवन उन्होंने बिना किसी फल यानी कि बिना किसी रिवॉर्ड की आशा के हमेशा ही अपने कर्म को ईश्वर माना है, और कर्म को ईश्वर मानते ही वो ऐसा सिर्फ काम करते रहते थे। ऐसा कभी नहीं सोचते थे कि मैं काम करूँगा तो मुझे बदले में कुछ मिलेगा। ऐसा किसी भी रिवॉर्ड की, अवार्ड की या प्राइज़ की आशा के बिना वो काम करते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने और हमेशा अपेक्षित दृष्टि ही रखी, यानी अपने काम की वजह से जब भी उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलना होता था तो वो रिवॉर्ड भी कभी नहीं लेते थे। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त है। यानी सिर्फ कर्मयोगी नहीं कह सकते हम लाल बहादुर शास्त्री को, हम उन्हें क्या कहेंगे? निष्काम कर्मयोगी। निष्काम कर्मयोगी इसलिए कि वो किसी भी प्राइज़ की, किसी भी अवार्ड की आशा नहीं रखते थे कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे शाबाशी मिलेगी, मुझे बदले में कुछ रुपये मिलेंगे या अवार्ड। बस वो उनका जो ध्येय था बस कि काम करना, तो बिना किसी फल की आशा के वो काम करते थे, इसलिए निष्काम कर्मयोगी। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।